हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 7 की सोशल साइंस की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि आपकी 30 जुलाई की वर्कशीट है। ओके, 30 जुलाई की वर्कशीट है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी प्यारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So dear students, you must have seen some vertical and some horizontal line apart from countries, continents and oceans on the globe and map। यानी ग्लोब और मैप पे आपने क्या देखा होगा? लाइंस देखी होंगी, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वर्टिकल आपकी आड़ी रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल आपकी सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो आपने ऐसी लाइंस देखी होंगी उन पे। तो हैव यू एवर वंडर व्हाई हैज़ दिस हैज़ बीन डन? यानी आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? Whereas in reality there are no such lines drawn on the earth। और अगर हम सच में रियलिटी में देखें तो अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं होती। Some imaginary reference lines have been assumed to understand the earth। तो अर्थ को समझने के लिए ही हमने ये लाइंस जो हैं अपने आप ही इमेजिनेशन से बनाई हैं। Let us know about them। चलिए जानते हैं ये लाइंस होती क्या हैं। तो पहली आपकी होती है लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। दूसरी आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके ग्रिड बनाती हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड में कैसी लाइंस होती हैं? पैरेलल सर्कल्स होते हैं। ठीक है, ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे पैरेलल सर्कल्स होते हैं लैटिट्यूड्स में। ठीक है, इनके नाम होते हैं, सबसे बीच में आपका इक्वेटर होता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो आपके ऐसे हॉरिजॉन्टली होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री पे आपका, यहाँ बीच में सेंटर में प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड्स लाइंस और लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, दोनों मिलकर ग्रिड बनाते हैं, जाल बनाते हैं एक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ लिया है, अब हम इसके बीच का अंतर जान लेते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल्स आर फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स आर ऑल लैटिट्यूड। यानी इक्वेटर से लेकर पोल तक जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं वो सारे आपके लैटिट्यूड्स में आते हैं। लॉन्गिट्यूड्स में क्या होते हैं? सारे सेमी सर्कल जो होते हैं, जो आपके नॉर्थ पोल से यानी ऊपर से लेकर साउथ पोल नीचे तक, वो क्या है, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो वो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो आपका जो ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड होता है वो होता है आपका इक्वेटर 0 डिग्री। ओके, जो कि अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अर्थ को डिवाइड करता है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं? लॉन्गिट्यूड में बीच में एक प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री पर, जो अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, लैटिट्यूड्स में क्या होता है? लैटिट्यूड सारे पैरेलल्स होते हैं और कभी एक दूसरे से मैच नहीं होते, कभी मीट नहीं होते एक दूसरे से, क्योंकि वो लाइंस जो होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं और पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिल पाती। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल, लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते हैं, उनका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। इसी वजह से वो क्या होते हैं, पोल्स पे मिल जाते हैं जाके, क्योंकि वहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स का काम क्या होता है? लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे हीट जोन को डिटरमाइन करते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे लोकल टाइम जो है, आपका समय जो है उसको बताते हैं प्राइम मेरिडियन की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका टाइम के लिए यूज़ होता है इनका। अब बात करते हैं ग्रिड की। ग्रिड का भी पिक्चर मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई। तो ग्रिड क्या होता है? द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ग्रिड। तो ग्रिड वो होते हैं, वो जगह जहाँ पर ग्लोब में आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आपस में काटते हैं एक दूसरे को, वो सारे आपकी ग्रिड्स होते हैं। तो ये ग्रिड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी प्लेस की अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको एक पिक्चर्स दिख रही है। ठीक है, एक पिक्चर यहाँ पर दिख रही है, इसमें आपके लैटिट्यूड्स हैं और हीट जोन्स हैं। ठीक है, सबके नाम आपको 1 बाय 1 बताने हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1 में देखिए, इसमें आपसे बोला है लुक एट द गिवन फिगर, यानी इस फिगर को देखो और उसके बाद आप जो है सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स को आप जो है लिस्ट करो, यानी कि पूरा आप लिख के बताओ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं और हीट जोन कौन कौन से हैं। तो इस पिक्चर्स में से मैं आपको देख कर बताती हूँ कि इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे और इसमें कौन सा लैटिट्यूड है और कौन सा हीट जोन है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1 के आंसर में आप लिखेंगे लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं आपके, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, अनार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये सारे आपके लैटिट्यूड्स की लिस्ट हो गई। दूसरा हीट जोन की लिस्ट भी आपको बनानी थी, तो उसमें आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, तो ये सारे आपके हीट जोन हो गए। तो एक्टिविटी नंबर 1 का जो आंसर है उसमें आप ये सारा लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।